हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। देखो, एईडीओ का जो एग्जाम है ना, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जीएस का और मैथ और रीजनिंग का। एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एग्जाम तो आयोग ले रहा है। अच्छे से एकदम सब चीज समझ लो आप। एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये जो एग्जाम आयोग ले रहा है, तो आयोग अपने स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो सीधा एसएससी रेलवे नहीं बनाएगा इसको, और जीएस के अंदर भी वो एक लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए है क्या, यहां स्टूडेंट की दो कैटेगरी। एक जो एसएससी रेलवे जैसे बैंकिंग का एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका मैथ रीजनिंग पे तो ठीक ठाक पकड़ है, तो उनको लगता है मैथ रीजनिंग पे हम चीजों को खींच लेंगे। लेकिन जीएस पे डंबा गोल है, क्योंकि जीएस वन लाइनर तो होगा नहीं। आयोग का क्वेश्चन है 71, आपने देखा है। तो 71 नहीं, लेकिन आयोग जब जीएस का पेपर सेट करेगा तो उसका एक मतलब होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, फैक्ट्स भी होंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कोर एस्पिरेंट है, कोर, उनका मैथ से बहुत लेना देना नहीं होता। उस तरह से मैथ रीजनिंग सॉल्व नहीं करते। खास करके बीपीएससी के है तो बिल्कुल ही नहीं करते। उनको तो डीआई में या 10 क्वेश्चन के लिए मैथ चाहिए, वो 10 क्वेश्चन छोड़ के ही चलते हैं। तो वो कोर किसके हैं? वो कोर सिविल सर्विस, वो जीएस के स्टूडेंट है। तो जीएस में तो वहां ठीक है, यहां डब्बा गोल है। अब डेडली कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि एसएससी रेलवे वाले किस बेस पर चल रहे हैं? मैथ और रीजनिंग के। सिविल सर्विसेज वाले किस पे चल रहे हैं? जीएस पे, कि हम यहां से खींचेंगे। लेकिन आयोग है तो वो दोनों जगह कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि ये एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आयोग अपना छाप छोड़ेगा। और जब छोड़ेगा तो जीएस में ही नहीं, मैथ और रीजनिंग में भी जो कोर बैंकिंग और एसएससी वाले हैं ना, उनको भी दिक्कत होगी। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। हम ये देख रहे हैं, और आप भी इसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत खतरनाक है एग्जामिनेशन के लिए। जैसे हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम जगहों पे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जा रहा है, बड़े खुश हो जा रहे हैं, क्वेश्चन पे लगा के दिखा दिया जा रहा है। आपको लगता है बस मेरा काम तो हो गया, एग्जाम में आएगा और ऐसे लगाएंगे और सवाल बन जाएगा। इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में ना 71 का एग्जाम हाथ से निकल गया। बच्चों को लगा कि बीपीएससी 70 वाला पेपर आएगा, क्यों ना वन लाइनर पढ़ ले, करंट अफेयर्स वन लाइनर पढ़ ले। पढ़ने को तैयार ही नहीं थे, क्वेश्चन कहां से आ गया? कहने का मतलब यह है कि मैथ और रीजनिंग आपका तभी मजबूत होगा जब आप फाउंडेशन मजबूत करेंगे। अब सवाल है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहां जो सतीश सर पढ़ा रहे हैं मैथ और रीजनिंग, वो कैसे पढ़ा रहे हैं? हम लोगों ने डिस्कशन करके मैथ और रीजनिंग मजबूत करने के लिए क्या किया? तो बहुत डिस्कशन करके, हर तरफ से देख के, बच्चों को एनालाइज करके हमने ये फील किया कि मैथ और रीजनिंग को दो पार्ट में कवर करवाएंगे। पहला पार्ट प्योर फाउंडेशन होगा, जहां बहुत आसान शब्दों में क्वेश्चन को समझाएंगे, टॉपिक को समझाएंगे, फॉर्मूला समझाएंगे, वो फॉर्मूला क्वेश्चन पे लगा के बताएंगे, और इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे लाइक अ फाउंडेशन। इसी तरह से रीजनिंग में भी होगा, एक एक रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब सेकेंड लेवल आएगा, जिसको एडवांस फेज कहेंगे। जब उस एडवांस फेज में जाएंगे ना, तब क्या होगा? तब टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएगा। जो फाउंडेशन आपने किया, जिस पे वो मजबूत हुआ, अब जब ट्रिक्स लगाओगे तो वो काम कर जाएगा। और ट्रिक्स नहीं लगा तो, एग्जाम हॉल में ट्रिक्स नहीं लगा तो, क्योंकि आयोग को भी पता है कि लगभग सभी जगह इसी ट्रिक्स पे खेल हो रहा है, तो इस ट्रिक्स पे खेल हो रहा है तो वो फेल करने के लिए तैयार होगा। लेकिन सीआईए के साथ ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि हम पहले आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तब उस ट्रिक्स पे खेलेंगे। कि ट्रिक्स फेल भी कर गया तो फाउंडेशन फेल नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ रीजनिंग नहीं आता, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है, उस क्लास को करने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ सर, अब हिम्मत मिल रहा है, सवाल सॉल्व होने लगा है, लगता है कर लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन करवा रहे हैं। पहले बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताया जा रहा है, फॉर्मूला समझाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो अब ये सब जब हो जाएगा ना, तब तक आप हो जाओगे मजबूत।
और जब मजबूत हो जाओगे तब वहां पे ट्रिक्स लगेगा, वही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और मैथ और रीजनिंग का इश्यू समाप्त हो जाएगा। तो या तो आप हमारे साथ जुड़ के मैथ और रीजनिंग को मजबूत कीजिए या इस तरीके से मजबूत कीजिए, शॉर्टकट खेलिएगा, मैथ और रीजनिंग में फंस जाएगा आपका एग्जाम, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 100% एग्जाम का फंसना तय है अगर आपने शॉर्टकट गेम खेल लिया तो। इसलिए शॉर्टकट मत खेलना, पहले फाउंडेशन मजबूत करना, फिर ट्रिक्स लगाना और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर है, कोई नहीं रोकेगा। जीएस मजबूत तो हो ही जाएगा, जीएस को तो हम लीड कर ही रहे हैं, बाकी मैथ रीजनिंग चल रहा है, अगर उसको भी आपने ठीक कर लिया तो सवाल ही नहीं उठता रिजल्ट उठने का। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।